राह चलते भीख मांगते बच्चों को देखकर आप नाक भौं सिकोड़ते होंगे। सड़क पर कूड़ा बीनते बच्चों की ओर शायद आप देखते भी नहीं होंगे, लेकिन उन बच्चों को भी हक है हमारे आपके बच्चों जैसी जिंदगी जीने का, पढ़ने लिखने का। नोएडा के ऐसे मासूमों को उनका ये हक दिलाने की मुहिम छेड़ी है पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने। नन्हे परिंदे कार्यक्रम के जरिए पुलिस कमिश्नर खुद स्कूल लेकर ही पहुंच गया और उन बच्चों के पास जो कल तक भीख मांगते थे, कूड़ा बीनते थे, उनके पास पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। हुआ सवेरा, जमीन पर फिर अदब से आकाश अपने सर को झुका रहा है। नई फिजा में नया उजाला तमाम बस्ती सजा रहा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है। नदी मन में जहाँ श्रद्धा से झुक जाए वो जगह मंदिर हो जाती है, और कॉपी किताब पेन पेंसिल लिए बच्चे जहाँ बैठ जाए वो जगह विद्या का मंदिर यानी स्कूल हो जाती है। कल तक इन नन्हे मुन्ने हाथों में होता था एक थैला मैला कुचला, आज कलम किताब है। कल तक ये मासूम कूड़ा बीनते थे, आज इन अक्षरों को अपने जहन में समेट रहे हैं, जिनसे ये अपना सुनहरा इतिहास लिखेंगे। कल तक ये कूड़े के ढेर से अपने रात की रोटी की जद्दोजहद में खपते रहते थे, लोगों के आगे हाथ फैलाकर रुपए मांगा करते थे। आज अपने हाथों में कॉपी किताब और कलम थामकर अपने बेहतर कल की इबारत लिख रहे हैं। ये बच्चे उत्तर प्रदेश की कारोबारी कैपिटल नोएडा के सेक्टर 26, सेक्टर 18 और सेक्टर 52 और बॉटनिकल गार्डन जैसे इलाकों के रहने वाले हैं। सूरज की पहली किरण निकलते ही माँ बाप के साथ भीख मांगना, कूड़ा बीनना ही इनका काम था। लेकिन नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की अगुवाई में पुलिस की नई पहल और इन बच्चों के ही पास पहुंच गया स्कूल। नोएडा स्कूल ने HCL कंपनी के साथ मिलकर नन्हे परिंदे नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें पढ़ाई के सामान को लेकर वैन खुद जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंच रही है। इन बच्चों के मां साहब खुद ACP रजनीश वर्मा है, जो बच्चों को पढ़ाने के साथ ही उनके माता पिता को भी जागरूक कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर की ये पहल इन जैसे ना जाने कितने बच्चों के जीवन में नया सवेरा लेकर आई है। ऋतु तोमर के साथ निशांत शर्मा की रिपोर्ट, नोएडा, न्यूज़ 1 इंडिया। फरिश्ता निकला है रोशनी का, हर एक रास्ता चमक रहा है। ये वक्त वो है जमी का हर जर्रा माँ के दिल सा धड़क रहा है। पुरानी एक छत पे वक्त बैठा कबूतरों को उड़ा रहा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है। तो जो बच्चे कल तक कूड़ा बीनते थे, आज उनको नए पंख दिए गए हैं, अब उनका भी भविष्य संवारा जा रहा है। और ये कदम उठाया है नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने HCL कंपनी के साथ मिलकर। और देखिए ACP यहाँ पर खुद पढ़ा रहे हैं और देखिए बच्चे किस तरीके से यहाँ खुश नजर आ रहे हैं। इस खुशी को देखकर ये लग रहा है कि बच्चों का भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है। जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं, भीख मांगते हैं, शायद हम उन्हें अनदेखा भी करते हैं, लेकिन इन बच्चों पर गौर किया है पुलिस कमिश्नर। यहाँ की पूरी पुलिस टीम की जो तारीफ की जाए वो कम है। HCL कंपनी के साथ मिलकर ये जो कदम उठाया गया है बच्चों के भविष्य के लिए, जो ये पहल की गई है, वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि कोई भी ध्यान नहीं देता और इन बच्चों पर अब ध्यान दिया जा रहा है। ना सिर्फ इनको पढ़ाया जाएगा बल्कि इनके भरण पोषण का भी खास ख्याल रखा जाएगा। बच्चे, इनको उड़ान जो दी जा रही है, इनके भविष्य को देखते हुए जो इन्हें सिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे ही जब बच्चों को पंख दिए जाते हैं तो यही वो बच्चे होते हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसे पहल को सलाम, न्यूज़ 1 इंडिया की तरफ से इस पहल को सलाम, क्योंकि जो पहल की गई है पुलिस कमिश्नर की तरफ से वाकई में काबिल तारीफ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बच्चे यहाँ पर कितना पढ़ते हुए अच्छे लग रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत लग रही है, क्योंकि यहाँ पर इन तस्वीरों से बयां हो रहा है कि इंसानियत अभी भी है और उसी इंसानियत के नाम पर ये तस्वीरें। वाकई में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने जो कदम उठाया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन नन्हे बच्चों की तकदीर बदलने का काम उन्होंने किया है। जो बच्चे कूड़ा बीनते थे, जो बच्चे भीख मांगते थे, शायद उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि उनके हाथों में भी कलम और किताब आएगी, लेकिन आज ये बच्चे, इनके पास किताबें हैं, ये पढ़ रहे हैं। और खुद यहाँ पर देखिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस अधिकारी उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं ये।
और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका गांगुली लाइव जुड़ गई हैं, उनसे जानेंगे। प्रियंका, जब तक ऐसे बच्चे भीख मांगते हैं या कूड़ा बीनते हैं उन पर नजर नहीं पड़ती, लेकिन आज ये जो कदम उठाया गया है, ऐसे कदमों की और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर जगह ये बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन इन बच्चों को जो उड़ान दी गई है वाकई में काबिले तारीफ है। आप क्या सोचते हैं? कोमल जी, सबसे पहले तो बहुत हार्दिक बधाई नोएडा पुलिस को और स्पेशली कमिश्नर साहब को कि उन्होंने ये पहल उठाया। और सबसे अच्छी बात जो दिख रही है कि पुलिस की जो टीम है वो खुद इन बच्चों के साथ जुड़कर उनको पढ़ाने का बीड़ा उठा रही है। जी, आई थिंक बहुत ही बेहतरीन तस्वीर है ये, बहुत ही बेहतरीन मुहिम है ये। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, तहे दिल से कांग्रेचुलेट करती हूँ हमारे पुलिस कमिश्नर जी को। और कोमल जी, मेरे लिए तो ये मुहिम और भी ज्यादा दिल के करीब है, क्योंकि दिल्ली में हम ऐसे बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ काम करते हैं जी, तो वहां पर जो रिक्वायरमेंट है, मतलब बच्चों जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, जो भीख मांगते, सड़क पे भीख मांगने वाले बच्चे, उनको अगर हम एक नॉर्मल स्कूलिंग और शिक्षा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं, क्योंकि शिक्षा नींव है। राइट, तो ये बहुत अच्छी पहल है। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन। बिल्कुल। प्रियंका जी, ये भी जानेंगे कि कैसे आखिर जो ये कदम उठाए जाते हैं, आप खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आपने भी लोगों के लिए बहुत कुछ किया होगा, तो ऐसे में हम आपसे जानेंगे कि जो हिम्मत आती है, जो कदम उठाने के लिए हिम्मत आती है, और ऐसे ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, आपने भी काफी कुछ ऐसा किया होगा। ठीक है, हमारे साथ प्रियंका जी बने रहिए। हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर खुद आलोक सिंह जी जुड़ गए। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, और जो कदम उठाया है काबिले तारीफ है, क्योंकि सलाम कर रहा है यहाँ पर पूरा क्षेत्र, और न्यूज़ 1 इंडिया आपके इस कदम को सलाम कर रहा है, क्योंकि जो बच्चे कल तक कूड़ा बीनते थे उनके हाथों में शायद उन्होंने सोचा होगा कि कभी कलम नहीं आ पाएगी, लेकिन आपने वो कूड़े का जो बैग होता है वो हटा के उनके हाथों में कलम दे दिया। काबिले तारीफ है, बधाई हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई आपको भी कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज ये चर्चा रखी, और इन बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान है वो जब भी आप इसको देखेंगे तो आप स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में हो रहा है। आलोक जी, आगे क्या करना चाह रहे हैं? अब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, भरण पोषण का भी काम शुरू कर दिया, अब क्या कदम उठाना है, किस तरीके की और तैयारियां हैं? देखिए, ये अपने आप में एक मल्टी फेज प्रोग्राम है। इसमें इस पहले चरण में जो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है, इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था नन्हे परिंदे को। इसमें ऐसे स्थानों को चिन्हित करके जहां बच्चों को या तो भिक्षावृत्ति में थे या कूड़ा बीनने की स्थिति में थे, और वो इस तरह के साधन उनके पास नहीं थे कि वो एक अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर सके, तो उन स्थानों को चिन्हित करके 2 मोबाइल वैन वहां पर प्लेस की गई हैं, और ये दिन में 2 स्थानों पर अभी शिक्षा प्रदान करते हैं। आलोक जी, आपसे ये भी जानेंगे, जो ये आइडिया है एससीएल कंपनी के साथ मिलकर आपने ये पहल शुरू की है, आइडिया कहाँ से आया, कैसे दिमाग में ये चीजें आई कि इन बच्चों का भविष्य सुधारना है, किस तरीके से ये कदम उठाया है? देखिए, जब हम राष्ट्र की उन्नति के लिए और एक मजबूत राष्ट्र की बात करते हैं तो प्रत्येक नागरिक को मजबूत करने की आवश्यकता है, और इसमें ये देखा गया कि बहुत से बच्चे जिनके पास साधन नहीं है वो मजबूरीवश या तो इस तरह का कार्य करते हैं जो कोई भी बच्चा करना नहीं चाहेगा, या फिर वो धीरे धीरे अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं अपनी जीवन की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए। तो इसलिए उनको इस मार्ग पे ना जाना पड़े और एक अच्छा मार्ग मिले, सदमार्ग मिले, जिससे कि वो एक अच्छी समाज का अंग बन सके। इसको देखते हुए ये कदम उठाया गया। इसमें एचसीएल फाउंडेशन और चेतना जो एक जीव है वो हमारे साथ कार्य कर रही है। आलोक जी, अक्सर जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, पुलिस अधिकारी सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आपने जो ये कदम उठाया है यहाँ पर ये साफ नजर आ रहा है कि हर सिक्के के 2 पहलू तो होते ही, सख्त रवैया भी होता है। यहाँ पर जो आपने अपनी भावनाओं के साथ ये कदम उठाया, ये तारीफ के काबिल है। जी, सख्त हम लोग बिल्कुल हैं, और अपराधियों के विरुद्ध बहुत सख्त हैं। वो भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो माफिया थे और संगठित अपराध था उसके प्रति बहुत ही सख्ती से कार्रवाई की गई है। लॉ के जो रॉन्ग साइड पे हैं उनके प्रति हम लोग सख्त हैं, लेकिन जहां तक राष्ट्र निर्माण की बात है उसमें पुलिस का भी अपना योगदान है। आलोक जी, आगे की क्या सोच है?
आगे हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। अभी ये 2 मोबाइल्स हैं, इनको फिर अब 5 ऐसी मोबाइल वैन्स बनाई जाएंगी जिससे कि हम गौतम बुद्ध नगर का पूरा ही क्षेत्र कवर कर सकें। और इसके साथ साथ हम लोग एक वाटर कंजर्वेशन का भी प्रोजेक्ट चला रहे हैं कि यही सूरजपुर में पुलिस लाइंस में एक इस तरह की वाटर बॉडी थी जो पूरी तरह से नेग्लेक्टेड थी, उसका पूरा HCL के साथ ही पुनरुत्थान किया गया है और वहां पर अब बर्ड आना शुरू हो गए हैं। आलोक जी, तो इस वक्त पूरा हमारे साथ हैबिटेट है, जी हमारे साथ जो सामाजिक हमारा एनवायरमेंट है, कार्यकर्ता इसको हम लोग पूरा रिवाइव कर रहे हैं। ठीक जी, आलोक जी हमारे साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका गांगुली जी भी जुड़ी हुई है। वो आपके इस कदम की काफी ज्यादा तारीफ कर रही है क्योंकि वो खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो अक्सर ऐसी तस्वीरें देखती हैं, वो भी इस कदम की तारीफ कर रही है। प्रियंका जी, हमारे साथ कमिश्नर आलोक सिंह जी खुद जुड़े हुए हैं इस वक्त। आलोक जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक, मतलब बहुत ही बेहतरीन कार्य और बहुत अच्छा लग रहा है सर कि पुलिस की वर्दी में ये पुलिस अंकल अगर खुद बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं मोबाइल वैन्स के थ्रू, तो हम बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि नोएडा में डेफिनेटली बहुत बड़ा परिवर्तन है सर। बहुत हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। आलोक जी, हमारे साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका जी जुड़ी हैं, उन्होंने भी काफी ऐसे काम किए हुए हैं और जिस तरीके से आप अब कर रहे हैं, जो काम आपने शुरू किया है, इसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। इनफैक्ट हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हों वो सब इस कदम की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि जो बच्चे उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि उनको नए पंख दिए जाएंगे, आपने उनको वो पंख दिए हैं जिनसे वो अपनी नई उड़ान भरेंगे। ऐसे में अगर हम बात करें और भी जगहों की, तो आप प्रेरणा दे रहे हैं उन जगहों को। आपके साथी जो है, आप वाकई में ये तो तारीफ के लायक कदम है ही, लेकिन आपके जो साथी हैं किस तरीके से आप उनको प्रेरणा देते, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके दिमाग में ये आइडिया आया, आप उनको भी प्रेरणा दे रहे हैं। जी, ये पूरी तरह से एक टीम एफर्ट है। मेरे साथ मेरी ज्वाइंट CP शिपर्णा गांगुली जी हैं जिन्होंने शुरू से ही इसमें कार्य किया और इस तरह की और भी जो योजनाएं हैं जिसमें हम अपने समाज के सभी अंगों को अपने साथ जोड़कर और उनको एक पॉजिटिव साइड में ले जाना चाह रहे हैं, उसमें कार्य हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट के लिए भी इसी दृष्टिकोण से कार्य आगे किया जा रहा है। आलोक जी, ये भी जानेंगे जो नन्हे परिंदे को लेकर सवाल करेंगे, इनके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। जी, नन्हे परिंदे का ये केवल शिक्षा का ही नहीं है, शिक्षा के अलावा इसमें पौष्टिक भोजन का है, इसके अलावा खेलकूद का है, फिजिकल फिटनेस का है। ओवरऑल एक 360 डिग्री पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है जो हम लोगों ने प्लान किया हुआ है और आगे चल के इस पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है अभ्युदय, जिसमें ऑफिसर्स खुद बच्चों को गाइड करते हैं किस तरह वो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हों। आगे चल के हम लोग इनको बच्चों को उससे भी जोड़ेंगे। आलोक जी, हम एक प्रोसेस की बात करें तो जो भरण पोषण की बात हो रही है और पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है एक प्रोसेस, एक खाका आपने तैयार किया होगा, उस खाके के तहत आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि सिर्फ पढ़ाई और भरण पोषण से शायद भविष्य नहीं उज्जवल हो पाता, उसके लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो खाके के बारे में बात करेंगे। जी, मैंने जैसा आपको बताया कि जो अभ्युदय योजना है तो उस योजना के साथ इन बच्चों को जोड़ेंगे और कुछ हम लोग स्कूल से भी बात कर रहे हैं कि जहां एक बार इनको एक इंस्टीट्यूशन में कंसेशनल रेट्स पे एक फॉर्मल एजुकेशन मिल सके। अभी तो ये अपने कार्य के स्थान के पास ही पे शिक्षा ग्रहण करते हैं और फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ये केवल इनको रीडिंग राइटिंग स्किल्स के बारे में है। फॉर्मल एजुकेशन के लिए हम लोग डिफरेंट स्कूल से भी टाई अप कर रहे हैं कि जिससे इनको मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में लाया जा सके। ठीक, और प्रियंका जी, आप भी हमारे साथ बने हुए हैं और आलोक जी भी बने हुए हैं और इस समय जो तमाम आइडियाज़ है वो हमें मिल रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे प्रियंका जी, आपके भी कोई ऐसे आइडियाज़ है जो आलोक जी बता रहे हो उनसे कुछ मेल खा रहे हो, कुछ आपके भी दिमाग में आ रहा हो? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो सर मैं ये बताना चाहूंगी, आपने जो अपनी टीम को इसमें इन्वॉल्व किया है सर, तो आप देखेंगे कि जो टीम मेंबर आपके इन बच्चों को पढ़ाएंगे उनका स्ट्रेस लेवल कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि पुलिस का जो नौकरी है सर, मैं खुद ट्रेनर रही हूँ दिल्ली पुलिस के साथ, तो बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, बहुत ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, आवर्स ऑफ वर्किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस होते हैं सर। तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक एक मुहिम तो आप चला ही रहे हैं सर, मगर मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ कि जो टीम मेंबर्स आपके इसमें इन्वॉल्व होंगे, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके टीम में ये स्ट्रेस लेवल का भी नीचे करने का काम करेगा। दूसरा सर, बहुत अच्छी बात है कि हमने सिर्फ एजुकेशन की नहीं,
उनके पालन पोषण या उनके भरण पोषण का भी, बिकॉज फूड और एक बच्चे का जो एजुकेशन के साथ खाने पीने का है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी आई थिंक 2 मोबाइल वैन्स आपने शुरू किए हैं और इसके साथ आप और जगहों पर करना चाहेंगे सर। मतलब वी आर ग्रेटफुल, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। वी आर वेरी ग्रेटफुल एज, जैसे आप कहते हैं सर, एज सिटीजन्स ऑफ नोएडा, मतलब मैं खुद नोएडा में रहती हूँ। इट्स अ वेरी ग्रेट स्टेप एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम वंस अगेन सर। आलोक जी, आपसे सवाल रहेगा, जैसे कि एचसीएल से मिलकर ये थैंक यू सो कदम मच। मैं उठाया इसमें यहाँ ये भी बताना चाहूँगा जी कि जैसे अन्य फील्ड्स में हमारी मातृशक्ति लीड कर रही है, यहाँ भी इन दोनों मोबाइल वैन्स को जो चालक हैं वो महिलाएं हैं और इस 8 मार्च को जो इंटरनेशनल विमेंस डे था उनको सम्मानित किया गया था। तो दे आर लीडिंग दिस वे, जहाँ बच्चों को शिक्षा दे जाने वाली मोबाइल वैन्स को वो लोग खुद ड्राइव करके ले जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये जो मुहिम चलाई गई है वाकई में तारीफ तो हो रही है और अगले चरण में भी आपको बताएंगे कि क्या कुछ इसमें अहम रहेगा, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर जो नई उड़ान दी जा रही है, कोई यही चाहेगा कि जो बच्चे सड़क किनारे भीख मांगते हैं या कूड़ा बीनते हैं उनको, उनके भविष्य को संवारा जाए। और इस भविष्य को संवारने की जो कमान है वो आलोक सिंह कमिश्नर ने संभाली है और वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि ऐसे कदम उठाने की हर जगह पर जरूरत है।